बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीईन किराम, तरबियत के उन्वान पर आप सबके सामने हाज़िरी हुई है और आज बहुत ही कम उसूलों पर बात होगी। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि तरबियत जो है वो एक दो दिन में नहीं होती है और एक दो कामों से नहीं हो पाती है। उसके लिए बहुत ही मुनज़्ज़म प्लान करके और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होकर, तालीम याफ्ता होकर, उसूल और ज़ाब्ते सीख कर फिर तरबियत हो पाती है। तो फ़िलहाल दो बातों के लिए हाज़िरी हुई है कि अगर माँ बाप इन दो बातों पर अमल शुरू कर दें और बच्चों को इन दो बातों का पाबंद बना दें, तो दावे से ये बात कही जा सकती है कि आपने अपने बच्चे की मासूमियत को बचा लिया। इस वक्त जिस समाज और माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि 6 साल 7 साल के बच्चे का जहन ख़राब हो चुका है और उसकी मासूमियत ख़त्म हो गई है। उसकी नज़रों की जो शर्म थी, हया थी, वो ख़त्म होती चली जा रही है। बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो अपने बड़ों का अदब नहीं करते हैं, बड़ों का लिहाज नहीं करते हैं। अगर वो कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो वो गलत काम करते रहते हैं। बड़ों के करीब आने से या बड़ों के गुजर जाने से भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दो बातें जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, अगर इन दो बातों पर हम अमल शुरू कर दें और इन दो बातों को अपने बच्चों को हम पाबंद बना दें, तो हम अपने बच्चों को और उनकी ज़िंदगी को और उनकी मासूमियत को बचा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इस उसूल का, इस काम का हम पाबंद करें अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे घर में रहें, घर से बाहर बिला ज़रूरत ना जाएं। आपने देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों के खेल से उकता जाते हैं। बच्चे घर में अगर हैं तो बच्चा ही है, वो उसकी अगर एक्टिविटी शार्प नहीं होगी या वो चुपचाप बैठ जाएगा तो चुपचाप बैठ जाने से ही माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर क्या बात है कि बच्चा चुप है, बीमार तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है। लेकिन जब बच्चा खेलता है घर के अंदर तो बच्चे के खेलने से भी माँ बाप जो है इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उलझ जाते हैं। तो फिर वो चाहते हैं किसी सूरत से बच्चा घर से बाहर निकल जाए ताकि हम कुछ देर सुकून से गुजार सकें या कुछ देर सुकून से सो सकें। तो आपका कुछ देर के लिए सो जाना और अपने बच्चे को घर से बाहर भेज देना, ये बच्चे के लिए नासूर और जहर साबित होता है। तो बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो उसको लड़के मिलते हैं, मोहल्ले के लड़के मिलते हैं या उसके दोस्त मिलते हैं। मान लिया कि आपका बच्चा नेक है और शरीफ है, आपने उसको बुराई से बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करी है। तो आपका एक शरीफ और नेक बच्चा जब घर से बाहर निकलता है और बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों और अहबाब और मोहल्ले के पड़ोसियों के लड़कों से, बच्चों से मिलता है, तो वो जो बच्चे उससे मिल रहे हैं उनके घर का माहौल तो आपके घर का माहौल जैसा नहीं है। आपका घर का माहौल अलग है, उनका घर का माहौल अलग है। आपका बच्चा गाली भी नहीं देता, झूठ भी नहीं बोलता, चोरी भी नहीं करता है। लेकिन जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनमें से बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो गाली भी दे देते हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं और वो बेहयाई बेशर्मी की बातें भी कर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब आपका शरीफ बच्चा उन बच्चों के साथ बैठना शुरू करेगा तो उसके अंदर भी वो तमाम बुराइयां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी मिसालें हैं मौजूद कि बाहर बैठने की वजह से बच्चा जो है चोरी का आदी हो गया। बाहर बैठने की वजह से बच्चे ने सिगरेट और बीड़ी पीनी शुरू कर दी। बाहर बैठने की वजह से बच्चे ने गाली देनी शुरू कर दी और बाहर बैठने की वजह से
बच्चा माँ बाप से बागी हो गया, बिल्कुल बागी, बगावत पर उतर आया। तो तमाम जो भी बुराइयाँ मैंने आपको गिनवाई हैं, ये तमाम बुराइयाँ घर से बाहर रहने की वजह से बच्चे के अंदर पैदा होती हैं। तो अगर आप बच्चे को घर में रोकना शुरू कर दें और बच्चे को अकेले घर से बाहर ना भेजें और पाबंद करें इस बात का कि आप हमारे साथ ही घर से बाहर निकलेंगे, अकेले घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो समझ लीजिए आपने तमाम गंदी सोहबतों से, गंदी महफिल मजलिसों से अपने बच्चों को बचा लिया है। बहुत ही आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। और उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे अभी 5 और 6 साल के हैं, उनके लिए तो ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके बच्चों को अभी घर से बाहर निकलने की आदत पड़ी नहीं है। तो जैसा माँ बाप उन्हें ढालना चाहेंगे वैसा बच्चे ढलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जो बच्चे बड़े हो गए हैं और वो घर से बाहर लंबे वक्त तक रहते हैं, कई कई घंटे घर से बाहर गुजारते हैं, उनको घर में रोकना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उनको भी आप धीरे 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 इस लाइन पर ला सकती हैं। मान लो अगर वो 2 घंटे घर से बाहर रहता है तो आप उसे पाबंद करें इस बात का कि आप सिर्फ 1 घंटे घर से बाहर रहेंगे, और उस 1 घंटे के अंदर भी आप उस बात का पाबंद उसे करें कि आप बगैर पूछे घर से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आप बताकर जाएंगे कहाँ जा रहे हैं। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि आपका दोस्त कौन है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी ज़रूरी। भाई यही तो काम है माँ बाप का। माँ बाप को बच्चे जो है एक पत्थर की शक्ल में मिला करते हैं या सादे कागज़ की शक्ल में मिला करते हैं। उस सादे कागज़ पर या खाली बर्तन की तरह मिला करते हैं। तो खाली बर्तन के अंदर आप जो डालते चले जाते हैं, खाली बर्तन उसको भरना शुरू कर देता है और उसकी खाली जगह उसी चीज़ से भर जाती है जो आप उसमें डाल रहे होते हैं। सादे कागज़ पर आप जो लिखते हैं वो लिखता चला जाता है और फिर वो मिटता नहीं है, कागज़ चाहे फट जाए। इसी तरह से पत्थर आपके हाथ में दिया गया है, उसका इसलिए दिया है कि आप इसे तराश कर हीरा बना दें। अगर आपने ज़रा से लापरवाही और चूक कर दी तो वो हीरा नहीं बनेगा, पत्थर ही रह जाएगा। हाँ, जिन माँ बाप ने उस पत्थर को मेहनत से तराशा तो वो बेशकीमती हीरा बनेगा। तो बच्चे भी हमारे पास इसी शक्ल में आ जाते हैं। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ के तौर पर देते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें 2-4 जो भी बच्चे अल्लाह ने अता फरमाए हैं उनकी तरबियत की फ़िक्र करें। उस तरबियत के फ़िक्र के अंदर ये उसूल बुनियादी है कि आप अपने बच्चों को बाहर की बुरी सोहबत से रोकें। हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दुनिया के बड़े उलमा और मशाइख में शुमार होते हैं। शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जो उनसे वाकिफ़ नहीं होगा, उनकी बातें ना सुनता होगा। हज़रत बताते हैं अपने बारे में कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे भाई बड़े जो हैं उस कॉलेज के अंदर जो है प्रोफेसर थे, क्योंकि उनकी सख्ती मुझ पर बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ एक बात में वो सख्ती करते थे और बहुत बारीकी से नज़र रखते थे। वो बात ये थी कि वो देखते थे कि मेरे दोस्त कैसे हैं, इसका वो पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने हमेशा इस बात का मुझे पाबंद बनाया कि तुम्हारे दोस्त बुरे नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो वो कहते हैं मैं समझता हूँ कि मेरी इसी निगरानी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका दिया और अच्छे लोग मेरे साथ बैठते रहे, मैं उनके साथ बैठता रहा। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर अच्छाइयाँ पैदा करनी शुरू कर दी। तो बहुत बुनियादी और अहम तरीन उसूल है कि जब हमारे बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, तो वो कहाँ खेल रहे हैं और किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बाहर के बच्चे आपके बच्चे के दिल में बात डालेंगे कि एक काम करो, आज जो है चिकन फ्राई खाने चलते हैं या और चीज़ खाने चलते हैं, तो अम्मी के पर्स में से पैसे निकाल लो या अब्बा के पर्स में से पैसे निकाल लो। ऐसा भी हुआ है कि बाहर के बच्चों के साथ बैठने की वजह से हमारे अपने घर के बच्चे जो हैं चोरी के आदी हो गए। तो बहुत अहम तरीन उसूल, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि तरबियत के सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपके उसूलों से अगर किसी को नागवारी हो रही है तो हो जाए, लेकिन आप अपने उसूलों से टस से मस न होइए। आपके बच्चे की ज़िंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आज लापरवाही और चूक हो गई तो ज़िंदगी भर भी उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती है। तो पहला काम तो माँ बाप को यह करना है कि वो अपने बच्चों को घर में रोकें और घर के अंदर ही उसको लिए खेलने कूदने और एक्टिविटी करने के सामान ला कर दें, तो कोशिश करें वो घर में रहें। दूसरा काम आपको यह करना है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से कितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रख लीजिए। बेहतर बात तो यह है कि लगभग 15 साल की उम्र तक बच्चे के हाथ में मोबाइल आना ही नहीं चाहिए। और 15 साल भी मैं कम बता रहा हूँ, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि 20 से 25 साल की उम्र तक जब तक बच्चा पल रहा हो उस वक्त तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए।
क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। और अगर मोबाइल देना ही है आपको तो सादा वाला कीपैड का मोबाइल दे दें उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। मल्टीमीडिया मोबाइल के का बिल्कुल मैं कायल नहीं हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों को मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिया जाए। तो मोबाइल से आप बचा लें बच्चों को। मोबाइल से अगर आपने अपने बच्चों को बचा लिया है तो आपने अपने बच्चों को बहुत सारी बुराइयों से महफूज कर दिया, बहुत सारी बुराइयों से। आप जानते हैं कि जब बच्चा मोबाइल हाथ में लेता है और मोबाइल में अगर आपने कार्टून ही लगा कर उसे दी है तो आपका नेट पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका उस पर आने वाले ऐड पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखते हैं कि कार्टून देख रहा है बच्चा या कोई दीनी बयान चल रहा है, उस दीनी बयान के अंदर कोई भी वाहियात वेब सीरीज़ का ऐड आ जाता है या कोई भी वाहियात मुख्तलिफ किस्म का बेहयाई बेशर्मी का कोई ऐड आ जाता है। तो अब वो जब ऐड सामने आएगा तो बच्चे की नज़र तो उस पर पड़ेगी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसका जहन ख़राब ना हो, लेकिन वो बार बार जब उस चीज़ को देखेगा तो उसकी बॉडी और उसकी एक्टिविटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी और फिजिकल चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाएंगे, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। इसका नुकसान बच्चे को कमज़ोर सेहत और कमज़ोर दिमाग, जो बेहयाई बेशर्मी के रास्ते में जा चुका हो वो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। उस कमज़ोर दिमाग और कमज़ोर सेहत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी माँ बाप को उठानी पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों को गलत रास्ते पर डालते हैं। तो पहला काम तो ये करना है कि बच्चों को घर में रोकें। दूसरा काम ये करना है कि वो जो घर में बच्चा रुक रहा है उसको मोबाइल से दूर रखें। आप जो लोग साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई 6 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। अभी पूरी तरह से बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई है और 1.5 साल 2 साल की उम्र में बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है। तो बच्चा डेवलपमेंट बच्चे का या बच्चे की ग्रोथ जो है रुकनी शुरू हो जाती है और पूरा फोकस बच्चे का जो है मोबाइल में आ जाता है। उसके नुकसानात ये होते हैं कि बच्चा ज़िद्दी हो सकता है, या बच्चे का गुस्सा बढ़ जाएगा, या बच्चा की चीज़ों को फेंकना शुरू कर देगा, या बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, या बच्चे की आंखें जो है कमज़ोर हो जाएंगी, चश्मा उसके लग जाएगा। ये 4-5 बता रहा हूँ आपको मैं। इंशाल्लाह फुर्सत से सिर्फ मोबाइल ही पर किसी दिन बात करेंगे और इस पर जो है बात करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इसका नुकसानात कितने ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये 2 बुनियादी काम हैं जो माँ बाप को करने हैं और इन 2 कामों का पाबंद अपने बच्चों को बनाना है कि वो घर में रहें और मोबाइल से वो दूर रहें। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल फटे हुए ज़ख़म पर जो है टाँके लगाने पड़ते हैं, तो उस टाँके लगाने का काम फ़िलहाल हम कर रहे हैं, बिल्कुल बारीकी के साथ, स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह तफसील से बातें होंगी और छोटी छोटी बात पर इंशाल्लाह नज़र की जाएगी, गौर फ़िक्र किया जाएगा और बात आपके सामने पेश की जाएंगी कि किस तरह से किन बुनियादी बातों को, किन बारीकी के साथ उसूलों को पर चल कर हम अपने बच्चों की मुस्तक़बिल को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।